और उसके अलावा जो है आप देखिए कि तमाम सारे जो ये मजदूरों के ट्रेड यूनियंस के मूवमेंट और बैंक कर्मचारी, एलआईसी के इंश्योरेंस कर्मचारी, सबकी कॉल, सबकी हड़तालें, लेकिन सरकार नहीं झुकी, अपने एजेंडे पे चलती रही। तो उनको लगता था कि आंदोलन अब कोई इस देश में सफल नहीं होगा और आंदोलन जो है होगा, ज्यादा से ज्यादा किसान 1 महीना बैठेंगे, 2 महीने बैठेंगे, 3 महीने बैठेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, क्योंकि फिर उनकी फसल का टाइम आ जाएगा, कटाई आ जाएगी, बुआई आ जाएगी। और इस तरह से तो साम दाम दंड भेद जो सारे तरीके सरकारें अपनाती हैं, वो इस सरकार ने भी अपनाया और आंदोलन को, जैसा कि भी मलिक साहब ने बहुत विस्तार से बताया, वो सारी बातें दोहराऊंगा नहीं, वो कोशिश की। जैसे जैसे जो भी एनके सिंह साहब कह रहे थे, जैसे जैसे जो फीडबैक मिल रहा था ग्राउंड से, तो सरकार के सामने और खासकर प्रधानमंत्री जी के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो किसानों से हारे या देश हार जाए 2024 में। वो 2022 नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन 22 की हार चूंकि 24 की हार तय कर देती, तो इसलिए जो है ये जरूरी था। और आप देखिए, मोदी जी अभी तक कोई व्यक्तिगत रूप से मोदी जी कोई चुनाव नहीं हारे हैं, पार्टी हारी है, बिहार में हारी, दिल्ली में हारी, बंगाल में हारी और झारखंड में हारी, लेकिन मोदी जी गुजरात में भी लगातार 3 टर्म चुनाव जीते और मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री बने। तो वो अपने मतलब राजनीतिक जीवन में कोई हार, व्यक्तिगत हार स्वीकार करने के आदी नहीं है। और इसलिए ये तय था कि अगर जो उपचुनाव हुए और उपचुनावों के जो नतीजे आए, हिमाचल में जिस तरह सेब के किसानों ने जो धता बताई और जिस तरह से बीजेपी 3 सीटें हारी, राजस्थान में तीसरे और चौथे नंबर पर गई, महाराष्ट्र में हारी, कर्नाटक में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हार गई, मध्य प्रदेश में जीती जरूर, लेकिन वो भी 1 सीट अपनी हारी और खंडवा का जिस तरह से अंतर कम हुआ। तो ये सब चीजें इनका विश्लेषण किया और उसके बाद उनको लगा कि अगर ये 5 राज्यों में हम हार गए, तो इस हार से 24 की हार का रास्ता खुल जाएगा और पूरे देश में ये छवि जो बनेगी कि ये सरकार किसान विरोधी है और जन विरोधी है, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान होगा और वो मोदी जी के लिए बहुत राजनीतिक रूप से बड़ा एक कठिन समय हो जाता। तो उनके सामने 2 ही रास्ते। तब आपने कहा कि शायद अब नई चीज शुरू होगी, सलाह लेने की। तो मेरा एक प्रश्न है कि क्या ये कानून वापस लेने के फैसले के लिए सलाह ली गई क्या किसी की? क्या किसी से सलाह मशविरा हुआ था जब कानून वापस लेने का फैसला हुआ? तो इसी में पता लग जाएगा कि आगे सलाह लेने की क्या स्थिति बनेगी। तो मुझे लगता है ये जो राजनीतिक नफे नुकसान का गणित है, और लोकतंत्र में सरकारें कोई भी फैसला बिना राजनीतिक नफे नुकसान के गणित के नहीं करती हैं, कोई भी सरकार हो, और उसी राजनीतिक नफे नुकसान के तहत ये फैसला लिया गया है। इसमें पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का कार्ड भी है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें खोज रही है, अपने लिए जमीन तलाश रही है, उसमें किसान आंदोलन का वापस होना बहुत जरूरी था। इसलिए किसी भी तरह से इस किसान आंदोलन को, किसानों को दिल्ली से वापस भेजना था, इसलिए ये फैसला हुआ है। लेकिन मैं एक वाक्य मैं पूरा करके फिर कंक्लूड करता हूं। मलिक साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जो लगातार ये आंदोलन वापस हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आंदोलन अलग चीज है, लड़ाई अलग चीज है। तो लड़ाई तो अभी एमएसपी को लेकर के और तमाम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुद्दों को लेकर के जारी रहेगी, ये आंदोलन खत्म हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।